हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 26 से 38 आयत तक। उस वक्त छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर तक होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कुद्दुस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत न होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदा ने कंवारी मरियम को हर तरह की इज्जत से भी बुलंद तरीन दर्जा दिया। इसीलिए जब्राइल फरिश्ते ने उससे मुखातिब होते हुए कहा कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। इस वाक़े से खुदा ने बनी नौ इंसान पर यह जाहिर कर दिया कि हकीकी सरफराजी किसी के ज़ाती मर्तबे, ख़ानदानी पस मंज़र, शानदार जहानत से नहीं मिलती, बल्कि इसका इन्हिसार रूह और बातिन की पाकीज़गी है। खुदा ने मरियम को नए फ़राइज़ की अदायगी के काबिल बनाने के लिए अपने फजल की बारिश को उस पर बराबर जारी रखा। इसीलिए जब्राइल फरिश्ते ने मरियम से कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते की इस गैर मामूली जवाब ने ऐलान के अनोखेपन होने की वजाहत न की और न ही ये ऐलान इंसानी दलाइल के एतबार से काबिल फहम नजर आता था। जब्राइल फरिश्ते ने मरियम को यकीन दिलाया कि बच्चे की वलादत ऐसे हुकुल फितरत तरीके से होगी जो ना तो पेशतर हुआ और ना ही बाद में रूनुमा होगा। फरिश्ते ने ये भी बताया कि इस सबब से पैदा होने वाला बच्चा खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते ने ये भी बताया कि पैदा होने वाला बेटा मुकद्दस होगा। फरिश्ते के ज़ुहूर के वक्त मरियम का रद्द-ए-अमल ज़करिया के रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ था। मरियम ने फ़क्त पैगाम की वजाहत चाही। जब्राइल ने मरियम से उसकी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के अमल का भी जिक्र किया ताकि अपनी बात की सदाकत के बारे में उसे यकीन दहाई कराई जा सके। फरिश्ते ने अपनी गुफ्तगू का एख्तिताम ये कहते हुए किया कि खुदा के हुज़ूर कोई बात नामुमकिन नहीं। जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को नीस्त से खल किया, क्या उसके लिए बगैर किसी इंसानी वालिद के एक कंवारी को फर्जंद अता करना मुश्किल काम था। अगरचे जब्राइल फरिश्ते की बातें तस्लीम कर लेना मरियम के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कलाम खुदावंदी की अतायत की और यकीन करके कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। खुदावंद के हुज़ूर कामिल अतायत का ये रवैया अपनी ज़ात में दानाई है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।